भावातीत भी है और बिना भाव के वस्तु भी मिलने वाली नहीं। यानी कि भाव से ही भक्ति होगी, लेकिन अगर तुम गलत जगह भाव लगा के बैठ गए, अगर तुम पत्थरों में भाव लगा के बैठ गए कि पत्थर पूजने से मुझे राम मिल जाएंगे, पत्थर पूजने से मुझे श्याम मिल जाएंगे, पत्थर पूजने से मुझे कोई भगवान मिल जाएंगे, तो ये भक्ति किसी काम की नहीं है। इस भाव का कोई मतलब ही नहीं रहेगा। भाव होना चाहिए बिल्कुल, लेकिन सही जगह, सत वस्तु से भाव जुड़ना चाहिए। और सत वस्तु क्या है? सत्य केवल एक है, और वो सत्य आत्मदेव है। आत्मा ही परम सत्य है। जो इस आत्मा से जुड़ गया, अपने आप वो सत्य को प्राप्त कर लेगा। सारा खेल ही आत्मा का है। इतने अंग्रेजों को ये ज्ञान समझा चुका हूं मैं, और एक भी अंग्रेज हमारी बात को काट नहीं सका, तो उसके पास कोई तोड़ ही नहीं है। अंग्रेज छोड़ो, कितने अरब देश के लोगों को ये ज्ञान समझाया, उनके जवाब नहीं है। चाइनीज को भी समझाया, हालांकि वो किसी को नहीं मानता, चाइनीज किसी को नहीं मानते, फिर भी मेरी बात का कोई काट नहीं निकला उनके पास, क्योंकि हर प्रमाण सहित है। और प्रमाण केवल किताबी प्रमाण की बात नहीं कर रहा मैं। प्रमाण यानी तुम्हारी आंखों के सामने ही है सब कुछ, लेकिन तुम्हारी आंखों के सामने होता हुआ भी तुम्हें नजर नहीं आ रहा। नजर नहीं आ रहा। एक बार तुम्हें अगर हमारी बात समझ में आ गई, तो तुम्हें घट घट का वासी वो सामने ही दिखाई देने लग जाएगा। कैसे दिखेगा? जब तुम जान पाओगे वो है क्या। क्योंकि अभी तो ये हाल है कि सब भगवान को ढूंढ रहे हैं, सब परमात्मा को ढूंढ रहे हैं, लेकिन किसी को यही पता नहीं है कि वो परमात्मा है कैसा। जब यही पता नहीं है कि वो है कैसा, तो ढूंढ क्या रहे हो? इसी को समझना है। क्योंकि कोई भी वस्तु ढूंढने से पहले उसका स्वरूप पता होना चाहिए। किसी का पेन खो गया, अब हम कहते हैं ला यार मैं ढूंढ देता हूं, कैसा था बता मुझे। नीला था, छोटा सा था, लोहे का था। या कोई कहे कि मेरी घड़ी खो गई, अच्छा मुझे बता कैसी थी। गोल्डन कलर की थी, प्लास्टिक की थी, या स्टील की थी, कैसी थी बता मुझे। यानी कोई भी वस्तु ढूंढने से पहले हम उसके स्वरूप का ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं कि वो है क्या, है कैसी, दिखती कैसी है। लेकिन जब परमात्मा की बात आती है तो हम सब अपना मन माना आचरण कर बैठते हैं। हिंदू सोचता है परमात्मा राम है, राम जैसे हैं, आदमी जैसा है। कोई धनुष बाण लेके पकड़ के कोई खड़ा होगा वो भगवान है, या कोई हाथ में चक्कर लेके खड़ा है वो भगवान है, वो मिलेगा हमें, उसे प्राप्त करना है हमें। या कोई ये सोच रहा है कि 8 हाथ वाली कोई माता जी हैं, वो हमें दर्शन देंगी, वो हमें मिलेंगी, तब हमें भगवान मिलेगा। या कोई ये सोच रहा है कि हम त्रिकुटी में ध्यान लगाएंगे, यहां कोई ज्योत प्रकाश दिखाई देगी, कोई अखंड ज्योत जल रही है, हमने उसको देखना है, वो भगवान है, वो परमात्मा है। या कोई
सारंगी की, वीणा की, शंख की, कोई बादलों की गर्जना की, कोई मृदंग की आवाज को सुनने की कोशिश कर रहा है, कल्पना में बैठा है कि ऐसी आवाज आ जाए तो मुझे परमात्मा मिल जाएगा, भगवान मिल जाएगा। सब के सब किसी ना किसी मनमुखी आचरण को पकड़ के बैठे हैं। इसीलिए भगवान परमात्मा अल्लाह वाहिगुरु उनसे बहुत दूर है। साहिब का घर दूर है, जैसे पेड़ खजूर और ज्ञानी जन के पास में, अज्ञानी से दूर। कुरान में तो यहां तक बोला गया है कि जितनी पास तेरी ये गले की नाड़ी है ना, जिसमें से खून बह रहा है, इससे भी पास है अल्लाह, इससे भी पास है अल्लाह। ये नाड़ी भी बहुत दूर है तेरे से, लेकिन कोई बताने वाला नहीं मिल रहा है कि अगर इतना पास है अल्लाह तो फिर कहां है, मुझे मिल क्यों नहीं रहा। किसी ने उसे 7वें आसमान पे बैठा दिया कि अल्लाह कहां है, 7वें आसमान पे बैठा है। तो फिर ये नाड़ी का उदाहरण क्यों दिया गया है? और ये कुरान पाक में ही दे रखा है, बाहर से नहीं बोल रहा हूं। और ये जानकारी मुझे एक अरब देश के, मिस्र देश के एक बाशिंदे ने दी। और जब मैंने अपना सत्संग उसको सुनाया, उसके बाद उसने ये जानकारी मुझे दी कि भाई जो आप कह रहे हो वो तो कुरान में दर्ज है। मैंने कहा दिखा, तब उसने दिखाया। तो कहने का मतलब है समझाने वालों ने अच्छे से समझा दिया है, लेकिन समझने वाले नहीं समझ पाए। अब जो 7 आसमान का जिक्र आता है, ये आसमान कोई आसमानी आसमान नहीं है कि तुम आसमान के ऊपर जाओगे 7वें आसमान पे। ये 7 आसमान भी भेद है, जो भेद एक कामिल मुर्शिद जानता है। वो कामिल मुर्शिद, वो तुम्हें इस भेद को समझा सकता है, तुम्हें 7वें आसमान पे खुदा के पास जीते जी पहुंचा सकता है, अगर तुम उसकी बात अच्छे से समझो तो। अगर तुम विरोध करोगे तो तुम्हारी समझ में नहीं आएगा। इसीलिए मैं सत्संग नंबर 1 से बोलता आया हूं कि कभी भी किसी का भी सत्संग सुनो, पक्षपात मत करो। वो हिंदू है, वो मुस्लिम है, वो सिख है, वो ईसाई है, इससे फर्क नहीं पड़ता कि वो कौन से धर्म का है। वो अल्लाह की बात कर रहा है, वो गॉड की बात कर रहा है, वो खुदा की बात कर रहा है, वो जिसकी भी बात कर रहा है तुम्हारे भले के लिए कर रहा है। तुम्हें तुम्हारा भला नजर आना चाहिए उसके सत्संग में, उसकी बातों में, क्योंकि गॉड अल्लाह वाहिगुरु सबका अलग अलग नहीं है कि वो अपने खुदा की बात कर रहा है। भाई तेरा भी खुदा वही है जो उसका है, तेरा भी राम वही है जो उसका है, तेरा भी श्याम वही है जो उसका है, और तेरा भी भगवान वही है जो उसका है। हम अज्ञानतावश नहीं समझ पाते अपने भले और बुरे की बात, अज्ञानतावश। इसीलिए साहिब ने बोला कि कभी पक्षपात मत करना, सबका ज्ञान समझ लेना। ज्ञान समझने में कुछ नहीं जाता, जो तुम्हारे पास है वो तो रहेगा ही, कुछ एक्स्ट्रा मिलेगा ही, लेकिन उस ज्ञान को अच्छे से तोल भी लेना। बिना तोले
क्योंकि जो भी ज्ञान आप प्राप्त कर रहे हो उस ज्ञान को अच्छे से तोलना जरूर है। बिना तोले अगर कोई भी ज्ञान आप अपना लेते हो तो आपका बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। सबसे पहली बात तो यह है कि अगर आपको कोई भी ज्ञान सुनाई देता है, कोई भी नया ज्ञान आया या कोई भी ऐसा ज्ञान बता रहा है जो आकर्षित कर रहा है आपको, तो सबसे पहले अपने गुरु से उस ज्ञान का जिक्र करो। ये नियम है, ये संत मत का नियम है। कभी भी अपने गुरु से मत छुपाओ कि गुरुजी मैं अब ये दूसरा ज्ञान सुनने लग गया हूं। कभी मत छुपाना, क्योंकि तुम्हारे अंदर इतना विवेक नहीं है कि तुम समझ पाओ कि वो ज्ञान तुम्हारे भले का है कि बुरे का है। अगर चेले के अंदर इतना विवेक होता तो वो कभी किसी गलत गुरु की शरण में जाता ही नहीं। समझ लो अच्छे से। इसलिए पहला काम अपने गुरु को बताना है कि गुरुजी ये कोई नया सत्संग आया है, इसको सुनिए, ये क्या बोल रहा है, मुझे समझाइए कि ये मेरे भले की बात कर रहा है या मेरा सत्यानाश करने के लिए बात कर रहा है। तब गुरु का फर्ज बनता है कि वो उस ज्ञान को अच्छे से सुने, समझे और अपने शिष्य को ये समझाए कि वो ज्ञान तेरे भले का है या नहीं। अगर वो ज्ञान आगे का है तो हर गुरु का फर्ज ये बनता है कि जिस ज्ञान को वो लेके बैठा है और अपने शिष्यों को दे रहा है, उस ज्ञान को वहीं रोक के आगे खुद भी बढ़े और अपने चेलों को भी बढ़ाए। ये गुरु का धर्म है, ये गुरु का फर्ज है। और जो इस धर्म को नहीं निभाता है, जो इस फर्ज को नहीं निभाता है, वो गुरु दोजखवासी होता है। वो 84 में जाने के लिए तैयारी कर ले। और जो चेला गुरु को धोखा देके ये सोच के कि मैं गुरुजी से कहूंगा कि मैं ज्ञान सुन रहा हूं तो वो मुझे डांटेंगे या ऐसा या वैसा, कुछ अपने मन से ही कुछ भी सोच के खुद से निर्णय ले जाता है चुपके चोरी से, वो हमेशा पछताता है, हमेशा पछताएगा वो। सबसे पहले तो ये समझ लो कि उसने गुरु को धोखा दे दिया। जिस गुरु ने उसको ज्ञान दिया, जिस गुरु ने उसको आगे का रास्ता बताया, जिस गुरु ने उसके कल्याण के लिए उसको ज्ञान दिया, उसी गुरु को वो छोड़ के जा रहा है। यानी अगर मुक्ति का ज्ञान भी मिला तो खुद अकेला ही जाना चाहता है, अपने गुरु को वहीं पीछे के ज्ञान में रखना चाहता है। ये गुरुद्रोहियों के लक्षण हैं। ऐसा इंसान कभी तरक्की कर ही नहीं सकता, क्योंकि मैंने पहले भी समझाया है कि आपके ऊपर दो ऋण बहुत जबरदस्त हैं, दो कर्जे आपके ऊपर बहुत जबरदस्त हैं। कौन कौन से कर्जे हैं? पहला कर्ज आपके मां बाप का, आपके माता और पिता का जो आपके ऊपर कर्ज है, ये आप सारी उम्र गुलामी करने के बाद भी नहीं चुका सकते। अब कैसे चुका सकते हैं? केवल एक ही तरीका है। जब भी आपको सही रास्ता मिले इस भवसागर से, इस भव बंधन से निकलने का, तो आप सबसे पहले अपने माता पिता को बताएं ताकि उनकी भी मुक्ति हो सके। क्योंकि है तो वो भी मालिक के जीव, फंसे तो वो भी हैं इस कारागार में, इस भव बंधन में तो उनका भी दम घुटता है, बार बार जन्मना मरना उनको भी पड़ता है। तो सबसे पहला आपका फर्ज है कि अपने माँ बाप को उस ज्ञान के बारे में बताएं जो आपने प्राप्त किया, भले किसी भी गुरु से प्राप्त किया, लेकिन आपका फर्ज है कि आप अपने माँ बाप को जरूर बताएं। तो इससे आपका जो माँ बाप का कर्ज है, आप कर्ज मुक्त हो जाते हो।
और दूसरा कर्ज क्या है? किसका है कर्ज आपके ऊपर? आपके गुरुदेव का। आपके गुरुदेव का जो कर्ज है वो आप जन्मों जन्म भी गुलामी करके नहीं उतार सकते। शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। अगर तुम्हें गला भी कटाना पड़ जाए अपने गुरु के लिए तो मेरे भाई वो भी सस्ता है, क्योंकि एक ही बार कटाना। गुरु ने ऐसी जुगती दे दी कि गला एक ही बार कटेगा, बार बार नहीं कटेगा। नहीं तो जन्मों जन्मों कटेगा। कितनी बार बकरा बनोगे, कितनी बार गाय बैल बनोगे, कितनी बार ऊंट बनोगे, कितनी बार क्या बनोगे, कीड़े मकोड़े बनोगे, मेंढक बनोगे। चाइनीज छोड़ेंगे नहीं, जिंदा मेंढक खा जाते पकड़ पकड़ के। पता नहीं कितनी बार मरना पड़ेगा। इसलिए अगर सही गुरु मिल गया आपको, कहते हैं शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। इतनी बड़ी बात करी कबीर साहब ने, क्योंकि तुम्हारे ऊपर कर्जा है, कर्जा। और जो गुरु के खिलाफ षड्यंत्र बनाते हैं, गुरु के खिलाफ द्रोह करते हैं, गुरुद्रोही होते हैं, उनको जन्म जन्म तक 1,84 में धक्के खाने पड़ते हैं। वो कहीं मर्जी चले जाएं, वो बच नहीं सकते। जहां मर्जी चले जाएं, किसी भी गुरु के पास चले जाएं, अपने गुरु से धोखा करके, अपने गुरु के खिलाफ षड्यंत्र बना के वो कहीं भी चले जाएं, उनको दोजक ही मिलेगा। क्योंकि परमात्मा क्या कहते हैं समझ लो अच्छे से, कि गुरु के खिलाफ अगर कोई षड्यंत्र बनाता है, गुरुद्रोही हो जाता है, तो उसको जन्म जन्म धक्के मिलते हैं, जन्म जन्म धक्के।